जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम देखना पड़ेगा इसलिए, और मैं ओपन कर लूँ सबसे पहले। आई थिंक पेमेंट वाउचर पढ़ने वाले थे ना। पेमेंट वाउचर, क्योंकि परचेज वो हो गया था, क्या बोलते हैं, रिसिप्ट हो गया था, कंट्रा हो गया था। आई थिंक पेमेंट वाउचर ही होगा टॉपिक आज का। ठीक है, कंपनी ओपन कर लेते हैं। और ठीक, इब्राहिम, अगर मेरी आवाज आ रही है तो बाकी लोग को भी कॉल कर लीजिए, ताकि सब लोग क्लास लाइव कर ले, क्योंकि क्वेश्चन बताऊंगा मैं आज। ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो छूट जाएगा आप लोग का। तो कोशिश करिए सब लोग लाइव जुड़ जाए। इब्राहिम, मैसेज करिए अगर मेरी आवाज आपको तक पहुंच रही है प्रॉपरली तो। आइए, बैठ जाइए। एक चेयर लेते हैं, यहीं बैठ जाइए। अकेले हैं आप? चलिए लेते हैं। पेमेंट वाउचर पढ़ाना था ना? जी सर। कंट्रा सर। कंट्रा हो गया था ना? कंट्रा। ये सर हो गया था। देखो पहले फाइल खोलो, ओपन करो, देखो कहाँ तक हुआ था। पेमेंट वाउचर। हम्म। पेमेंट वाउचर पढ़ाना है, कंट्रा हो गया। ठीक है, तो आज से पढ़ना है हमें पेमेंट वाउचर। ठीक है। अभी क्या होता है, कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड थ्रू द बैंक ऑन कैश। ये वाउचर जो होता है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जो कि पेमेंट से रिलेटेड हो, या पेमेंट मतलब सॉरी, जो कि कैश, या तो कैश से पेमेंट किया जाए, या तो बैंक के द्वारा किया जाए। ऐसे ट्रांजेक्शन को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है। कह रहा है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदते हो तो, और ड्यू डेट आने पर हमें उसे क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। दूसरा दूसरा पेमेंट क्या कर सकते हो, ऑफिस का एक्सपेंस होगा, या किसी एम्प्लॉय की सैलरी देनी हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हो, तो ऐसे में भी आप पेमेंट वाउचर का ही इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। आप इसमें भी मोड चेंज करके सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और पेमेंट की शॉर्टर की जो होती है या पाइप होती है पेमेंट वाउचर ओपन करने की। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए करते हैं। कह रहा है कि 50,000 रुपया पेमेंट किया गया है, सैलरी दिया गया है टू स्टाफ को। किसको दिया गया है? पहली बात तो ट्रांजेक्शन क्या बनाएंगे, क्वेश्चन में कहा गया सैलरी दिया गया है, तो एक अकाउंट में सैलरी हो गया। हो गया। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, सैलरी देना प्लस है कि माइनस है? प्लस होगा। प्लस कैसे होगा? सर पाएंगे तब ना प्लस होगा। देना प्लस है। नहीं सर, माइनस होगा। माइनस होगा, माइनस मतलब डेबिट हो गया। डेबिट होगा। अच्छा, सैलरी किस रूप में देंगे? जब कुछ जिक्र नहीं है तो किस मोड में देंगे? कैश देंगे। कैश। कैश। तो जब ये सैलरी डेबिट होगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। सीधी सी बात है, यही ट्रांजेक्शन बनेगी। तो बनाइए, लेकिन यहाँ पे बनाइएगा सैलरी टू स्टाफ बनाइएगा, ज्यादा बेहतर होगा, समझ में आएगा किसको सैलरी आपने दी है, स्टाफ को। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी ओपन कर लीजिए। दिख रहा है, डेली दिख रहा है।
कृष्णा, विवेक को भी बोलो, विवेक को बोलो। कृष्णा, अगर मेरी आवाज आ रही तो मैसेज करिए मुझे इस पे। और विवेक को बोलिए, सुनील को बोलिए, सबको बोलिए कि सब लोग लाइव जुड़ जाए, क्योंकि टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ट्रांजिशन जो आज पढ़ा दूंगा कल की क्लास में रिपीट नहीं होंगे। गुड मॉर्निंग बाबू। एक काम करिए, सबको कॉल कर लीजिए और कह दीजिए सब लोग जुड़ जाए, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा पेमेंट का, उसको रिवीजन नहीं करा पाया, कल की क्लास में आगे ही चलेंगी चीजें। तो विवेक को या फिर आपके इत्र मित्र जो भी हैं, दीपक हो गए या फिर जो भी लोग हैं, रवि हो गए, सबको बोलिए सब लोग जुड़ जाए, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि आज जो ट्रांजेक्शन बताए जाएंगे वो एक बार एंट्री हो जाएगी, फिर दोबारा नहीं बताए जाएंगे वो। इब्राहिम, आप उसको, क्या नाम है आपके जो साथ आता है, एजाज को बोलिए लाइव क्लास करे। क्या मोदी? क्या बोल रहे हैं, मुझे मैसेज करिए। बगल में देखिए राइट में कहीं सेक्शन बना होगा मैसेज करने वाला, उसमें मैसेज करिए अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, तब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी देख लीजिए आप। आ जाएंगे, तुम 4 लोग आ जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रदीप, किसी बच्चे को भेज के समोसा वगैरह कुछ मंगा लीजिए। किसी बच्चे को भेज के समोसा वोसा मंगा लीजिए। गरम निकला हो। चलिए देखते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा बेहतर है, क्वेश्चंस जो दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पेड Rs 50,000 एज ए सैलरी टू स्टाफ थ्रू SBI बैंक करेंट अकाउंट, मतलब कि जो हम किसी अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं और पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश नहीं कर रहे हैं, आप किसके द्वारा कर रहे हैं, चेक के द्वारा कर रहे हैं, और SBI करेंट अकाउंट के द्वारा, ठीक है। तो यानी SBI करेंट बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा आपके। तो चलिए वाउचर में आ गए, पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, तो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो अल्ट सी करके पहले आप क्या बनाएंगे, सैलरी टू स्टाफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे, सैलरी टू स्टाफ, ठीक है। और इसका अंडर क्या होगा, सैलरी टू स्टाफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वेरी गुड। और यहाँ डालेंगे अमाउंट, अमाउंट कितना दे रहे हैं, 50,000 था। हाँ 50,000 ठीक है। क्रेडिट कौन होगा, सर SBI एक सेकेंड, कंपनी अपना ओपन करना रहेगा ना, Alt F3। वाउचर में Alt C करके फिर से बनाइए, सैलरी टू स्टाफ, मेरा एक्सपेंस होगा 50,000 रुपये। और क्रेडिट कौन होगा, SBI करेंट अकाउंट। चेक नंबर दिया है, दे दिया है।
चलिए क्वेश्चन में देख लीजिए, चेक नंबर नहीं दिया है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन देना चाहिए वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, ठीक है। तो नीचे कर लेते हैं, नहीं दिया कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन हमारा हो गया। चाहे तो इसमें लिख सकते हैं बेंग लगा के, जो भी है। अगला क्वेश्चन है पेमेंट। कह रहा है मेड कैश पेमेंट हुआ है, जो पेमेंट आप कर रहे हो कैसा हुआ है, कैश हुआ है। क्या दिए हैं इसने यहाँ से, 20,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिए हैं और 10,000 फूड एक्सपेंस दिए हैं, यानी दोनों ही बनाना ही पड़ेगा। और कैसे एंट्री है, सिंपल जनरल एंट्री कंपाउंड है, कंपाउंड है क्योंकि फूड एक्सपेंस भी डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी डेबिट, क्रेडिट क्या कैश, यानी एक कैश दो, सॉरी एक डेबिट और एक, सॉरी एक क्रेडिट और दो डेबिट, समझ गए ना। तो कंपाउंड है, जाहिर सी बात है। पेमेंट में पहला हर शीट क्या था, फूड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ठीक है दबा रह जा रहा है इसको, ठीक है ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अच्छा अंडर एक्सपेंस है, नाम ही से पता चल जाएगा अंडर क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है कितना है, 30,000 20,000, हाँ 20,000। 20,000। और ये यहाँ क्रेडिट ले रहा है, क्रेडिट लेना नहीं, यहाँ क्या लगाएंगे, डी दबा देंगे, डेबिट हो जाएगा। और सी क्या बनाएंगे, फूड एक्सपेंस। तो गलती लिखे हैं क्या, स्पेलिंग गलत है क्या, Yes, sir. फूड एक्सपेंसेस, ठीक है, ठीक है। कितना है, 30,000 है, Yes, sir. 10,000 है। 10,000, अरे यार 10,000, ठीक है। और क्रेडिट कौन होगा, किससे पेमेंट कर रहे हैं, कैश, Yes, sir. तो जाहिर सी बात है हमेशा पढ़े हैं डेबिट के अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट बराबर आएगा, 30,000 हो गया, ये भी हो गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अगला पढ़ना। एक भी तो कोई भी नहीं हाथ में पेट में जाकर दवाई देना को अपन देखा जा पेट में जाकर पड़े और ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, चेक पेमेंट द्वारा 20,000 रुपए। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कि नेट चेक पेमेंट किया गया, जाहिर सी बात है जब चेक की बात आएगी तो बैंक आ जाएगा, कैश की बात अब आएगी नहीं। 20,000 रुपये ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिए हैं और 30,000 फूड एक्सपेंस दिए हैं। लेकिन कह रहा है कि मोड चेंज कर लीजिएगा, मोड क्या करना है, चेंज कर लेना है, सिंगल एंट्री मोड पे करना है। देखिए क्या कह रहा है, डिटेल ऑब्जेक्टिव पे पेमेंट वाउचर में जाना है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 20,000, फूड एक्सपेंस 10,000 और टोटल, ये तो हम बना ही लिए, ठीक है। उसके बाद से इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन को मोड चेंज करके करना है, ठीक है। मोड चेंज कर लिया जाए, यहाँ आइए, अब कंट्रोल एस दबा दिया है, चेंज मोड पे आ जाइए, यहाँ से जब सिंगल एंट्री मोड पे, ठीक है। पेमेंट किस बैंक से किया जाएगा है, पेमेंट किस बैंक से किया जा रहा है, एसबीआई करंट है कि ओडी है, हाँ एसबीआई करंट अकाउंट से, एसबीआई करंट। अच्छा कितना किया जा रहा है, तो पहला ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, 20,000। 20,000 है। अच्छा उसके बाद फूड एक्सपेंस है, कितना है, हाँ 30,000। और इंटर का क्या करेंगे, चेक नंबर आता है, चेक चेक नंबर डालेंगे। चेक नंबर बताइए, चेक नंबर नहीं दिया सर। नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, जब चेक नंबर दिया ही नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। और बताइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं डाल दी हुई अमाउंट की। कह रहा है मोड चेंज कर लीजिएगा, फिर से वापस से डबल एंट्री मोड कर लीजिएगा। कह रहा है कि एज ऑन सेकेंड अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल बाई गुड्स, मतलब सामान खरीदा गया है। अच्छा जब सामान खरीदा जाता है तो कौन से अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे देखिए सामान खरीदा गया है किससे, एके एंटरप्राइजेस से, एमएस एके एंटरप्राइजेस से, एसबीआई चेक करंट के द्वारा, और चेक नंबर भी दिया हुआ है।
यानी कि यहाँ सामान खरीद रहे हैं और पेमेंट भी कर दे रहा है। क्या कर दे रहे हैं? पेमेंट भी कर दे रहा है। किससे खरीद रहे हैं? किससे कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्या कहा जाए कि सामान खरीदे हैं, पेमेंट कर दिए, तो परचेज की एंट्री नहीं करनी है यहाँ पे। यहाँ पे कह रहे हैं कभी सामान खरीदे होंगे, उसका बस पेमेंट करना है डायरेक्टली। चलिए पेमेंट कर दिया जाए। किसको पेमेंट करना है? एक एंटरप्राइजेस को। तो पाने वाला हो गया तो डेबिट हो जाएगा, और देने वाला कौन है? एसबीआई करंट अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे। एक एंटरप्राइजेस हम शायद बनाए होंगे, नहीं बनाया तो चेक कर लीजिएगा। मोड चेंज कर लीजिए, Ctrl+H और डब्ल्यू। अच्छा, डेबिट कर लीजिए किसको? एक एंटरप्राइजेस। नहीं बनाया है अभी। अर्थ से क्या बनाएंगे? एक है। अंडर को क्या होगा कि पार्टी का नाम है, और उसकी हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्रेडिटर होगा। जीएसटी नंबर दिया है क्या इसका? हाँ, जीएसटी नंबर यहाँ से। अब हमारे अकाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? 11,000। 11,000। और डेबिट को क्रेडिट होगा ना? अब क्रेडिट कौन होगा? एसबीआई करंट अकाउंट। चेक नंबर दिया है इसका? बता दीजिए। 14 14 58 ठीक है। 58 होगा। 588 ठीक है। जी सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कोई डाउट होगी, आप लोग जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर कोई डाउट होगी तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा बता दूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 अप्रैल को पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम, यानी जो भी कंप्यूटर केयर सिस्टम का अमाउंट था पूरा एक बार पेमेंट कर देना। लेकिन कितना पैसा दे रहा है? 34,000। कितना पैसा है नहीं पता मुझे, लेकिन 34,000 देखिए पूरा क्या कर रहा है? पूरा पेमेंट करा दे रहा है। क्या कर रहा है? पूरा पेमेंट कर रहा है। किससे? चेक के द्वारा। तो पाने वाला कौन होगा? कंप्यूटर केयर सिस्टम। अगेंस्ट डिफरेंस में पहला बिल, इंटर। अगेंस्ट डिफरेंस में दूसरा बिल, इंटर। और अगेंस्ट डिफरेंस में तीसरा बिल। टोटल कितना है? 34,650 है। 34,650 चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। किसी एसबीआई बैंक के अकाउंट के द्वारा। एसबीआई बैंक की है ना, करंट अकाउंट है ना। यस सर। एसबीआई करंट चेक पेमेंट कर रहे हैं 34,000 रुपये। चेक नंबर दे सर। इधर हाँ, ये बिल दिया चेक डालो। क्या चेक नंबर कहाँ चेक नंबर आया है वो? इसे नहीं 17 वो तो बिल नंबर है बाबू, वो दिखा नहीं रहा है। तो बिल वाइज एंट्री किए थे तो वो बिल नंबर दिखा रहा है, टोटल पैसा उठाया एसबीआई से। किस सिर्फ चलिए, चूंकि हमारी वो नेट कनेक्शन चला गया था, इसलिए क्लास को बीच में रोकना पड़ा। तो अब देख सकते हैं आप लोग कि अगला क्या है, डिस्काउंट रिसिप्ट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 34,000 रुपये ही सिर्फ दिए जा रहे हैं, बाकी क्या हो गया? बाकी डिस्काउंट चला गया। तो ये काफी बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि डिस्काउंट रिसीव होगा अलाउ होगा। एक बात याद रखिएगा दिमाग में कि जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, तो तो वो सामने वाला हमें डिस्काउंट देता है, यानी हमें डिस्काउंट मिलता है, रिसीव होता है। और जब हम रिसीव करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं, यानी डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं। समझ में आ गई बात ना? जब रिसीव करते हैं तो पेमेंट करते हैं, डिस्काउंट मिलता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव बनाया है। ठीक है, तो दिक्कत डिस्काउंट रिसीव और इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सामने। अगला क्वेश्चन है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021
पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू हॉरिजन एंटरप्राइजेज बाई कैश, यानी कि हॉरिजन एंटरप्राइजेज के जितने भी अमाउंट है सबका पेमेंट करना है आपको, वो भी कैश। हॉरिजन को ले लीजिए, पाने वाला होगा हॉरिजन, इसलिए हॉरिजन को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस में पहला बिल और इंटर, और अगेंस्ट डिफरेंस में दूसरा बिल इंटर। ये टोटल पैसा है कितना, 15,480। लेकिन कितना दे रहे हैं पेमेंट, पूरा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 480 डिस्काउंट मिला है। यानी कि पहले इसमें कितना कैश दे रहा नहीं बताया गया, पहले इसने कहा है कि आपको पहले जो डिस्काउंट मिल जा रहा है कितने रुपए का, 480 रुपए का डिस्काउंट। यानी अगर 480 का डिस्काउंट मिल गया तो कितना कैश देंगे, सही है, कितना कैश देंगे, 15,000। सीधी सी बात, अगर आपको किसी को 15,480 रुपये देना था, उसने 480 रुपये आपको डिस्काउंट दे दिया, तो कितना कैश देंगे आप, 15,000। बस इंटर इंटर एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि यहाँ 50,000 अस्सी रुपये प्लस कंप्यूटर का फुल सेटलमेंट किया गया है SBI करंट अकाउंट के द्वारा, ठीक है, और चेक नंबर वगैरह दिया हुआ है, चलो ठीक है। पेमेंट किया गया है, क्या नाम है, पार्टी का नाम क्या है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, सिल्वर प्लस कंप्यूटर ले लीजिए। अगेंस्ट में पहला बिल, अगेंस्ट डिफरेंस में दूसरा बिल, और अगेंस्ट डिफरेंस में तीसरा बिल। टोटल पैसा है 50,870, लेकिन डिस्काउंट मिल गया है आपको, क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया 870 रुपए का। पहले डिस्काउंट लगा दीजिए, डिस्काउंट लगाने से फायदा ये होगा कि एक्चुअल अमाउंट हमारे सामने आ जाएगा कितना हमें उसको चेक के द्वारा या कैश के द्वारा देना है, ठीक है। तो इंटर करेंगे, पैसा अमाउंट यहाँ लिखेंगे, सिर्फ 870 रुपये डिस्काउंट मिल गया, और बाकी पैसे क्या हो गए कर देंगे यहाँ पे, किसके माध्यम से, SBI करेंट अकाउंट के द्वारा, करेंट अकाउंट में। बस चेक नंबर डाल देंगे, चेक नंबर क्या है, 17894, बस इंटर, तो दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां नंबर वाला। कह रहा है कि पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल SBI करंट अकाउंट, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल था सब पेमेंट कर देना है। तो क्या लेंगे, OS इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जब लेंगे तो बता रहा है कितना पेमेंट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, 1,11,000, हाँ 1,11,000 रुपये, यही अमाउंट डालिए, 111,100 इंटर। और किसके द्वारा पेमेंट करना है, SBI करंट अकाउंट है, बस हो गया, 1,11,000 रुपये। इससे बैलेंस उसका क्या होगा, जीरो हो गया, जो बैलेंस हमारा ड्यू था, जो लाइबिलिटी थी हमारे ऊपर, वो जीरो हो गई, 1,11,000, ठीक है। कई बार ऐसा ही होता है, अमाउंट देख के बताता है, जैसे क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन में अमाउंट दिया ही नहीं है, इस क्वेश्चन में कहीं में अमाउंट दिया है नहीं, जारी की चेक नंबर दे दिया है। तो अमाउंट आया कहाँ से, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया था वही आपका आ रहा था क्या, अमाउंट, अमाउंट नीचे शो कर रहा था, बस अब चेक नंबर डालेंगे, कितना है, 17 894 इंटर करेगा। तुम्हारा तो अलग ही लेवल, तो अलग लेवल पे चल रहा है। 17,895, ठीक है, तो चलो हो गया। उसके बाद लास्ट है, 9वां है, लास्ट है आज का क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ भी पेमेंट किया गया है 400 रुपया स्टेशनरी एक्सपेंस, 700 रुपया पोस्टेज एक्सपेंस, और किसके द्वारा पेमेंट किया गया है, पेटी कैश। नहीं कह रहे थे कि कोई पैसा देके जा रहा है आपको घर, जो भी है छोटे बड़े खर्चे, हाँ अरेंज करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, तो वही है। तो पहले बना लेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस और पोस्टेज एक्सपेंस, तो अर्थ सीधर क्या बनाएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस, अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कितना है, 400 रुपया। देखिए सामने, एक इसको भी डेबिट कर देंगे, इंटर करेंगे बस, अरे स्टेशनर देखो यार, कंट्रोल इंटर,
ठीक है, 400 रुपये। अगला क्या था, अल्ट सी करेंगे इसके लिए भी, क्या था, स्टेशनरी के बाद क्या दिया है, यहाँ देखिए सामने पोस्टेज है, पोस्टेज एक्सपेंस, तो बनाएंगे अल्ट सी करके, क्या बनाएंगे, पोस्टेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, कितना है, 700 रुपये। और दोनों का पेमेंट किसे करना है, पेटी कैश, क्रेडिट कर दिया, पेटी कैश, पेटी कैश देने वाला है, बस बस इतना ही करना है। और फाइनली पेटी कैश का बैलेंस 15,900 आ गया, हमारा भी आ गया 15,900, मैच करा लीजिएगा। फिर जब बटन दबा के रेडी कर लीजिए और फिर 15,900 आ गया, ठीक है, कंट्रोल जैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। और यही तक आपको आज करना है और ट्रांजेक्शन खत्म होगा। अगली क्लास से पढ़ेंगे परचेज से, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास।